उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाराबंकी का ये झांसापुरवा है, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले कल रात में जो दिल्ली में विस्फोट हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। इस वजह से यहाँ पर जो लोग भी इस जनसभा में आ रहे हैं, उनको कई सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि इसको कल से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर राजेश जायसवाल। राजेश जी, कल जब दिल्ली में विस्फोट हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री का जनसभा स्थल पर यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की, कई सुरक्षा घेरे बनाए गए। एक्चुअली चूँकि सीएम योगी की जो सिक्योरिटी है बहुत हाई रेटिंग की है, तो कल से ही यहाँ पे आईजी और कमिश्नर वगैरह लगातार दौरे कर रहे थे। लेकिन कल जो ये ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद सभी को भाग करके फिर आना पड़ा और फिर इन्होंने सिक्योरिटी की फिर से समीक्षा की और उस समीक्षा के बाद अब कल रात में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आईजी खुद मंच पे से लेके हेलीपैड के बीच दौड़ रहे हैं लगातार सिक्योरिटी को लेकर के, और जो जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उन सब पे बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कोई भी आए, कोई भी नेता हो, सबको बहुत गहन जांच के बाद ही, जहां तक कि जो मंच पे लोग जिनको बैठना है उनको भी कई लेयर की सिक्योरिटी से गुजर के आना पड़ रहा है। कल शाम को जो विस्फोट के बाद यहाँ दोबारा फिर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या यहाँ पर जायजे लिया आईजी ने? आईजी आए थे तो उन्होंने, जैसे सामने रेलवे ट्रैक है तो उस रेलवे ट्रैक को भी उस सिक्योरिटी के पॉइंट्स में शामिल किया गया और ये तय किया गया कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसके बोथ द साइड, इधर भी और उधर भी बैरिकेड किया जाए। इसके अलावा जितने आसपास के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं गाँव को जोड़ने वाले, उन सब पे सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई और रात से ही इसको पूरा कब्जे में ले लिया गया था और तब से यहाँ पे किसी को बिना जांच के आने जाने नहीं दिया जा रहा। यही कारण कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी एंट्री पॉइंट जो लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, गहन जांच की वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ जुट रही है, जिसको बार बार अनाउंस करना पड़ रहा है कि लोगों को जल्दी से आने दें। जल्दी भीड़ बहुत बढ़ गई है साहब बाहर। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिरुद्ध शुक्ला जी। स्टेज के ऊपर भी जो नेता जा रहे हैं उनके लिए बहुत लिस्टिंग की गई, उनको भी बड़ी मुश्किल से जाने दिया जा रहा है। देखिए, वैसे जब भी सीएम का प्रोग्राम होता है अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा चीज़ें करी जाती हैं। बहरहाल जो कल ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो दिल्ली के बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या आसपास के जो स्टेट्स थे वहाँ पे हाई अलर्ट किया गया, जिसको लेकर के आपने देखा होगा रात से ही तमाम फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि एक रूटीन के तौर पे देखा जाए तो जितने भी आप कह सकते हैं रेलवे स्टेशन थे, बस स्टॉप्स थे, पूरे प्रदेश भर में ये कल रात में किया गया। हाँ, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो लाजमी सी बात है कि उसमें और सख्ती करी जाएगी कि किसी तरीके की समस्या ना हो। अभी भी आपने देखा होगा जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो तमाम स्लैब में जो थी सिक्योरिटीज़ डिप्लॉय थी, ये तय करने के लिए कि कहीं भी कोई भी माइक्रो मिनी भी कहीं भी कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि ठीक भी है। और कौन कौन से नेता, जिले के जो प्रमुख नेता हैं, सिर्फ उन्हीं की एंट्री हो रही है? कौन कौन से नेता अभी स्टेज के ऊपर पहुंचे? देखिए, स्टेज पे अभी मैंने देखा कि अभी हाल ही में प्रियंका रावत भी आई हैं, पूर्व यहाँ की सांसद रही हैं। जो राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा है वो भी हैं, पूर्व जो विधायक रहे हैं रामनगर के शरद अवस्थी वो भी हैं, तमाम और लीडर्स भी आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि फिल्टर किए गए हैं। सुबह कितने बजे आप लोग आ गए यहाँ पे? हम लोग तो सुबह 7:30 बजे आ गए थे सर। क्या आप पार्टी से जुड़ी हैं क्या? नहीं, मैं तो स्टाफ हूँ, मैं उद्योग विभाग से हूँ, अपर सांख्यिकी अधिकारी हूँ। क्या खास है यहाँ महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में जो योजनाएं हो रही हैं उनमें? एक्चुअली सर इसमें बेसिकली जो सीएम युवा, जो हमारी विभाग की योजनाएं हैं, जिसमें सीएम युवा में आपको 5 लाख तक का लोन सरकार ने बिना ब्याज के दिया हुआ है कोई भी स्टार्टअप करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने 2 लोगों को यहाँ पे लाभार्थियों को सर के माध्यम से हम लोग चेक दे रहे हैं। और MYSY जो आपकी सीएम साहब की एक और योजना है जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन है, तो उसमें 22 लाख का एक लोन हम लोगों ने सैंक्शन किया है। उसमें अमन जी हैं जो अभी सर के माध्यम से उनको चेक का वितरण किया जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल सर, मतलब महिलाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और इसमें विभाग के द्वारा इनको जो मार्जिन मनी जो हम डिपॉजिट कराते हैं उसमें भी सरकार ने 5% महिलाओं के लिए उसको 5% किया हुआ है। वैसे आपको 10% की मार्जिन मनी आपको देनी है, लेकिन SC ST और महिलाओं के लिए उसको 5% किया हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या जहाँ भी जाते हैं, हमारे DIC में भी हम लोग को बुलाते हैं जिला उद्योग केंद्र में,
कि महिलाओं को आए जब भी समय मिले, जब भी उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड्स जा रहे हैं, तो एक थोड़ा टाइम निकाल करके अपनी वर्ल्ड की, अपनी देश की इकोनॉमी में कुछ अपना भी योगदान दें। तो हमारा पूरा यही है जोर कि हम लोग कुछ ना कुछ उनको साथ में लगाएं अपने। जी। मुख्यमंत्री जी, मैं अनुरोध खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को
आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्तां होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था, भी भारत के अंदर करती थी। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते, क्या सम्मान दे पाते। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को 2 भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे। वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने के बाद क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मोहताबाद भी है, ये आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और सेकुलरिस्टों की आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मोहताबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बन करके पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की, और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहताबाद है, और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था, और पाकिस्तान में चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है,
और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहन और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पहुँचे जनसभा स्थल पर। झांसा का पूर्वा फतेहपुर से महमूदाबाद सीतापुर जो ये रोड गई है, इसके ऊपर इस बॉर्डर के ऊपर ये गांव है, लगभग 6-7 किलोमीटर ही इसके बाद से जो है वो रह जाता है सीतापुर। मुख्यमंत्री आया, उनका जो पूरा भाषण था, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण किया। उसके बाद जो विभिन्न योजनाओं का, विकास योजनाओं के जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे उनको देखा। उसके बाद 1734 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। फिर 1 घंटे का उनका जो भाषण रहा, वो उनका पूरा भाषण सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती है उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश को तोड़ने की पहले साजिश रची गई थी, अंग्रेज़ों ने रची थी, देश के टुकड़े किए थे, उसके ऊपर वो बोले। और पूरी तरीके से उन्होंने एकता, एक सूत्र में बंधने की बात कही और कहा कि किस तरीके से वंदे मातरम जो है वो बहुत से लोग जो है उसको नहीं गाना चाहते हैं, वो लोग, उनका इशारा था। असल में आप एक चीज़ और देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत कई सारे यहाँ पे तीर चलाए। एक तो उन्होंने सारी विकास योजनाओं के बारे में बताया, उसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है और पूरा पिछला भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसको आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे बाराबंकी के जो लोग, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। तनुज पुनिया यहाँ से जीते थे, जिसमें कुर्मी बरादरी जो आती है उसका एक बड़ा अहम रोल था। उसके बाद ये था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसको लेके दलितों ने वोट किया था। तो मुख्यमंत्री का जो पूरा भाषण था, इसीलिए जनसभा यहाँ पर रखी भी गई थी। ये जो पूरा क्षेत्र है वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, डोमिनेटिंग एरिया है यहाँ पर, तो उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पर किया गया था। और मुख्यमंत्री ने बड़े ही अच्छे ढंग से उसको साधने की कोशिश की भी। तो एक तरीके से ये राजनीतिक जो है वो तीर चलाए उन्होंने। यहाँ पर विकास की बातें यहाँ पर की और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का भाषण सुना। बातों बातों में उन्होंने जो महमूदाबाद की जो शत्रु संपत्ति है उसके ऊपर भी हमला बोला। कुल मिलाकर एक बड़ी जनसभा थी, बहुत ही सफल जनसभा ये रही है भारतीय जनता पार्टी की। और उन्होंने एक संदेश दिया, इशारों में भी उन्होंने बात कही कि अगर आप बटेंगे तो फिर जो उनका एक वो स्लोगन रहता है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी बात कही कि एकता, किस तरीके से एक रह के आप मजबूत हो सकते हैं। और उनका इशारा था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की वोट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे तो देश एक रहेगा, लोग एक रहेंगे, देश मजबूत होगा। ये राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने 1734 करोड़ रुपए की योजनाओं को जो यहाँ पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, उससे इस क्षेत्र में निसंदेह बड़ा विकास होने वाला है। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।